क्या कहेंगे आप? सर जो आपकी नहीं मिल रही है पिछले 4 सालों से, कैसे घर में गुजर बसर कर रहे हैं? बहुत मुश्किल दौर गुजर रहा है। हम पिछले 2011 से काम कर रहे हैं स्कूल में। 2016 में हमको ग्रांट मंजूर हुआ, 2 से 3 साल पेमेंट मिली, उसके बाद बंद हो गई। घर के अखराजात चलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। हालात बहुत ख़राब चल रहे, बच्चों की तबीयत है, महंगाई है। ऐसी हमारी सूखी अभी तक 4 बार तक गुजर चुकी है कि जिसमें हम बच्चों को खुशी खुशी ईद नहीं मना पा रहे। दवाओं का खर्च है, स्कूल में आने जाने का पेट्रोल है, हर चीज़ की ज़रूरत के लिए हमको पैसे चाहिए, पेमेंट चाहिए। जो हमारा हक है हमको नहीं मिल रहा है। अधिकारियों का क्या बोलना है? अभी हम सभी का यही बोलना है कि मैं एक नहीं हूँ यहाँ पे, हम 16 लोग काम कर रहे हैं। सबके घर के हालात ऐसे ही है। तमाम हम संगठन वालों से यही उम्मीद करते हैं कि माइनॉरिटी की कि हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, हमारे मसले में हल करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारा मसला दर गुजर। और जो हमारे MLA इम्तियाज़ जलील साहब ख़ास MP हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो हमारे जो मसला है उस पर गौर व ख़ौस करें। और विक्रम काड़े साहब है, इनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो भी हमारे उस काम में पहल करें। और इसके अलावा जो अधिकारी है, दोषी है, उन पे भी कार्रवाई की जाए। जैसे कि वहाँ के क्लर्क है ZP के, शिक्षण अधिकारी है, बोलते कि उनकी सिग्नेचर नहीं है, कोई दूसरे शिक्षण अधिकारी की सिग्नेचर है हमारे अप्रूवल पर। तो हम तो ये देख नहीं सकते ना कि कौन सिग्नेचर कर रहा है, कौन कहाँ रख रहा है कागजात। हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। हम आज 2011 से काम करते हुए आ रहे हैं, फिर भी 20% 40% पे ही अभी तक 40% अब मिला है। फिर भी हम लोगों को अभी तक हमारा 20% का ही पेमेंट नहीं मिल रहा। तो 60-40 तो बात की ही बात है। आगे का कदम क्या है आपका? आगे का कदम हमारा यही है कि हम सब बहुत अब परेशान हो चुके हैं। अब हम हो सकता है आगे धरने पे भी बैठ सकते हैं, भूख हड़ताल उपोषण भी कर सकते हैं। तो हम यही उम्मीद अपील करेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ दें। आपका नाम? हमारा नाम शेख नाजी अंजुम है। इधर देखिए, आज आप शिक्षण संचालक से मुलाकात की, निवेदन दिया, क्या निवेदन में है और क्या मांगनी है आपकी? आज हम यहाँ पर शिक्षण उप संचालक साबरे सर से मुलाकात की। वो नीचे करो, वो नीचे करो। हम सब अलमदनी तुम ले लो पहले, मैं बाद में। हाँ ठीक है, बोलो। हम अलमदनी उर्दू प्राइमरी स्कूल के सभी है तो टीचर्स यहाँ पर आज शिक्षण उप संचालक साबरे सर से मुलाकात की। और हमारा मेन मुद्दा ये था कि हम लोग को है तो 3 साल पेमेंट मिली, 2016 में हमको ग्रांट मिला, फिर उसके बाद से 4 साल से हमारी पेमेंट बंद है और डायरेक्ट हमारा अप्रूवल रद्द कर दिया गया। तो अब उसकी वजह है तो हमको ख़ुद भी नहीं मालूम, कभी बोलते आउटवर्ड नंबर नहीं है, कभी बोलते इनवर्ड नंबर नहीं है। अब ZP में गए तो वहाँ पर है तो कुछ 18 दिन का डॉक्यूमेंट्स गायब है मास्टर, तो वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। हम आते, हमारी ड्यूटी करते, बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हम टीचर्स सिर्फ हमारी ड्यूटी कर रहे। अब ये जो ऑफिशियल लेवल पे डॉक्यूमेंट्स है तो ये तो अधिकारियों का काम है कि उसको संभाल कर रखना, देखना जो भी है। अब उसका है तो हम थोड़ी रख सकते, उसकी भी पूरी जानकारी। अब वो कहाँ गया, किसने गायब किए, जानबूझकर गायब किए या कुछ मिसिंग हो गया, उसका तो हम आपको कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन वो जो 18 दिन के डॉक्यूमेंट्स है उसी के अंदर हम लोग के अप्रूवल्स के है तो इनवर्ट नंबर, आउटवर्ड नंबर उसी के अंदर है। हमारी पेमेंट अब तकरीबन ये 4था साल है, 2019 से है तो हमारी पेमेंट बंद है, जब फरवरी से। तो अब 4था साल लग गया और आप इतना लेट आ रहे, तो क्या आश्वासन? नहीं तो हमने अब ZP में भी गए, कार्रवाई पूरी तरीके से, हर तरीके से हमने कार्रवाई किया। हर सब ऑफिसर के पास गए, हम ZP में गए, कुछ टीचर्स कोर्ट में भी गए हुए हैं। अभी क्या बोलना है? अभी सर का ये कहना है कि अब हम ZP में कॉल करते हैं, वहाँ बात करते हैं, उसके बाद आपको है तो निर्णय देते हैं। आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप अगर नहीं शुरू होती है दोबारा पेमेंट? नहीं, अब हम टीचर्स इतने परेशान हैं कि अब आगे का कदम आप खुद समझ सकते हैं कि हम क्या धरने पे बैठ सकते हैं या उपोषण पे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑल टीचर्स यहाँ पर है तो पेमेंट के बलबूते पर ही है। नहीं, जो रजिस्टर जो आप बोल रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, तो
तो क्या अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग करेंगे? अब वो तो ज़रूरी है क्योंकि वो जिम्मेदारी अधिकारियों की है जो गलत काम किए, क्योंकि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर ईमानदारी से निभाए तो किसी को है तो इतनी परेशानी या मुश्किल का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। जितना कि अरे वो नीचे करो यार, वो हमने उनको बोले कि जो 18 दिन के डॉक्यूमेंट्स गायब हुए तो उसके बारे में आप जांच पड़ताल करो कि वो कहाँ गए, कैसे मिसिंग हुए, उनसे पूछिए। उनकी गलती की सज़ा आपको मिली? उनकी गलतियों की सज़ा हमको मिली, क्योंकि हमारा काम नहीं है ये ऑफिशियल लेवल पे काम करना। हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है और उनका मुस्तकबिल संवारना है। क्या नाम है आपके स्कूल का और कहाँ पे? हमारा स्कूल देखिए अल-मदनी उर्दू प्राइमरी स्कूल बेरीबाग हरसुल, वहाँ क्या पे। नाम है और कौन कौन आपके साथ है? देखिए हमारा नाम है खान नवीद सहर और यहाँ पर जितने भी असातिज़ा टीचर्स मौजूद है तो उसमें से नाजिया मिस, नौशीन मिस, शाइस्ता मिस, फौजिया मिस, अजरा मिस, यास्मीन मिस, आसिफा मिस, उज़मा मिस, फिरदौस मिस, ये सभी टीचर्स हम, और जो भी टीचर्स जेंट्स टीचर्स हैं मुबीन सर। कितने लगभग कितने टीचरों की पेमेंट अगर पूरे टोटल हमारे 16 टीचर्स हैं जो 4 साल से बिला नागा हम है तो स्कूल में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको है तो कुछ भी है तो ना उसका दाना पानी एक दिन का हमको ऐसा कुछ उसका तो अब आप क्या मांग करेंगे? पूरे पिछले 4 साल की पेमेंट मिलना चाहिए। नहीं, हमारी पूरी पहले रनिंग तो पेमेंट स्टार्ट हो जाए हमारी, क्योंकि हम हमारे रास्ते से लगेंगे, क्योंकि लॉकडाउन था अभी 2 साल से, क्योंकि सभी परेशान हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि हम लोग कितने परेशान होंगे। एक तो पेमेंट नहीं है, खाना पानी की परेशानी है, फिर सबके बच्चे छोटे हैं, रमज़ान का महीना है, अब ये चौथी ईद है हमारी जिसमें हमारी पेमेंट नहीं है। कोर्ट में ऑर्डर करा था पेमेंट। अब कोर्ट में हमने जो केस किए थे तो कोर्ट में भी ऑर्डर किए थे, ऑर्डर दिया था कोर्ट ने भी, स्टे मिला था हमको कि इनकी पेमेंट रिलीज़ कर दो, लेकिन फिर यहाँ से कुछ तो भी एफिडेविट गया ZP से, तो फिर है तो वो भी है तो वहीं के वहीं ठप हो गया। प्रशासन से उम्मीद है आपको न्याय? नहीं, प्रशासन से उम्मीद है हमारे को, आप क्योंकि जो बिगाड़ता है वही सुधारता है। अब इनका हेड ऑफिस पूना में है, तो क्या पूना में भी आप? हाँ जाएंगे ना, हमको हमने लेटर तो वैसा भेज दिया वहाँ पर, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, सब टीचर्स जाएंगे। आपका नाम बोल दो। खान नवीद सहर, ज़हीर अहमद खान। अभी फ़िलहाल में प्रिंसिपल इफ्तिखार सर।